तो अब तक हमने देखा कि एपेक्स टेस्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। अब देखेंगे कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। चलो, तो जिस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं उसी तरीके से आपका टेस्ट क्लास भी बनेगा। ओके, एपेक्स टेस्ट क्लास। अब ये टेस्ट क्लास आप बना कौन से क्लास के लिए रहे हो वो सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि होटल रिकॉर्ड्स डेमो का मेरा एक क्लास है, राइट, जिसके ऊपर मैं होटल्स को इंसर्ट कर रहा हूँ। करेक्ट, तो मैं इसी के लिए बनाऊंगा होटल रिकॉर्ड्स डेमो टेस्ट। अब जरूरी नहीं है आपके टेस्ट क्लास में, मतलब जिस आप जो आपका मेन क्लास का नाम है वही यहाँ पे होना चाहिए, जरूरी नहीं है, बट रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि पता चलना चाहिए कि आपके इस एपेक्स क्लास के लिए आपको आप ये वाला टेस्ट क्लास लिख रहे हो। जैसे हम लोग ट्रिगर का नाम और हैंडलर का नाम थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपके एपेक्स क्लास का नाम और आप उसके टेस्ट क्लास का नाम मैचिंग होना चाहिए, जिससे आइडेंटिफाई करने में पता मतलब इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट। ओके, तो अभी भी एक नॉर्मल क्लास ही है, ठीक है। अब नॉर्मल क्लास है और ये है इसका एपीआई वर्जन, ठीक है। यहाँ पे होती है कोड कवरेज की बटन। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ये दिखेगा जिस क्लास को इसने कवर किया है, ठीक है, उस क्लास में उसका कोड कवरेज दिखेगा। तो देखो, मैं अभी यहाँ पे सबसे पहले मेरी पहली स्टेप क्या होगी, इस क्लास को टेस्ट क्लास में कन्वर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा @is टेस्ट। अब बन गया ये मेरा टेस्ट क्लास, ठीक है। अब ये बन गया मेरा टेस्ट क्लास। अब टेस्ट क्लास है, तो मैं इस फंक्शनैलिटी के लिए अगर लिख रहा हूँ कौन सा, होटल रिकॉर्ड डेमो, यहाँ पे मेरी फंक्शनैलिटी क्या है कि ये इंसर्ट होटल रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, यहाँ पे 30 रिकॉर्ड ये क्रिएट कर रहा है, राइट। अब 30 ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, कौन सा, उसका होटल नेम, कंट्री, ये सब, और रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं। तो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहे कि नहीं हो रहे, हमको ये फंक्शनैलिटी चेक करनी है, ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टेस्ट डेटा बनाना जरूरी होता है। अब वो बहुत सी जगह पे इसका एक एक्चुअली देखा जाए तो बेस्ट प्रैक्टिस है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बना लो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेटअप टेस्ट डेटा। आपको बहुत जगह पे ये चीज नहीं दिखेगी जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इसको फॉलो नहीं करते। ये क्या होता है, टेस्ट सेटअप डेटा, आप एक जगह पे डेटा बनाओ और आपको आप उस डेटा को मल्टीपल मेथड्स के अंदर, जैसे मेरे पास अभी एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड 1, ठीक है, उसके बाद मेथड 2, मेथड 3, और ऐसे चाहे तो 10-15 मेथड भी हो सकती है, ठीक है। अब मेरे पास 3 मेथड है, अब तीनों जगह पे मुझे होटल रिकॉर्ड रिकॉर्ड का काम है, तो मैं यहाँ पे भी बनाऊंगा, यहाँ पे भी बनाऊंगा, यहाँ पे भी बनाऊंगा। अब 3 जगह पे मैंने होटल के रिकॉर्ड्स बना लिए, जरूरी है क्या 3 जगह पे बनाओ, और अगर ऐसे 10 मेथड और रही तो 10 जगह पे मेरे को बनाना पड़ेगा। उससे बेटर हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे बना लेंगे, मल्टीपल जगह पे यूज करेंगे। इसका अगर एग्जांपल देखे, देखो सबके सबने थर्मास देखा है, ठीक है। तो अगर मेरे घर में दिन में 10 बार अगर गेस्ट आ रहे हैं तो मैं 10 बार मेरे को चाय बनाना पड़ेगा, राइट। 10 बार चाय बनाना पड़ेगा क्योंकि चाय देना कंपलसरी है, तो बनाना तो पड़ेगा, राइट। तो ये पहला आया उसको भी चाय दिया, दूसरा आया उसको भी चाय दिया, फिर 1 घंटे के बाद आया, फिर 15 मिनट के बाद आया, फिर 1 घंटे के बाद आया, फिर 2 घंटे के बाद आया, फिर 4 घंटे के बाद आया। तो ऐसे में सबको हर बार गैस लग रही है, ठीक है, हर बार मेहनत लग रही है, हर बार टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीजें मेरा उनके पीछे जा रहा है, राइट। तो उससे मेरे परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैं 4 बार 10 बार 20 बार वो डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, वो चाय क्रिएट कर रहा हूँ। इससे बेटर फिर मैं क्या करूंगा कि अपने को पता है ना, अपने घर में दिन भर लोग आते हैं, वन टाइम में चाय बना के वो थर्मास के अंदर रख दूंगा, राइट। तो थर्मास के अंदर अगर रखेंगे तो क्या करेंगे, उस थर्मास को जब जब कोई गेस्ट है, चलो थर्मास खोलेंगे कप में चाय डालेंगे, थर्मास खोलेंगे कप में चाय डालेंगे, थर्मास खोलेंगे कप में चाय डालेंगे, राइट। तो हुआ क्या, बनाने की मेहनत एक बार, ठीक है,
सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा, उनको बार बार देना तो पड़ेगा, क्योंकि डेटा उनको चाहिए तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि मेहमान आएंगे उनको बोलेंगे कि चाय नहीं देंगे, चाय तो देना पड़ेगा। लेकिन अभी इसमें आपकी एक चीज क्या बची है कि आपकी बनाने की मेहनत बच गई। एक बार बना लिया आपने, थर्मास में रख दिया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम चाय 50 बार हो, समझ रहे हो, जब तक वो थर्मास में चाय है उनको मिलेगा। करेक्ट। तो सेम चीज यहाँ पे आप क्या करो, आपका डेटा एक बार बना लो। एक बार यहाँ पे जो डेटा बनता है वो डेटा आपके कभी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं होता, चाहे आप मेथड में बना लो या इस वाली मेथड में बना लो। अब ये वाली जो मेथड हमने लिखी है और ये बाकी की जो मेथड ये है, ये डिफरेंट कैसे है। तो देखो ये जो मेथड रहेगी इसका जो एनोटेशन रहेगा वो रहेगा @टेस्ट सेटअप, @टेस्ट सेटअप। इस मेथड का काम क्या रहेगा, इस मेथड का काम रहेगा, दिस मेथड इज यूज्ड टू, this method is used to create dummy data for test, ठीक है, डमी डेटा टू रीयूज। ठीक है, ये रीयूज वर्ड को समझो, आपको डेटा रीयूज करना है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आप पूरे एपेक्स टेस्ट क्लास में कहीं पे भी डेटा बनाओगे वो डमी ही बनेगा, चाहे उसको इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, किसी भी मेथड के अंदर बना वो डमी ही बनेगा। बट यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया रीयूज, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डेटा बनाया तो वो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, इसके लिए मेरे को अलग बनाना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को अलग बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैंने बनाया तो वो सारे मेथड में चलेगा। ठीक है, सारे मेथड में वो चलेगा। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे डेटा डमी बनाने का फायदा है, इसलिए ये मेथड होती है @टेस्ट सेटअप। अब ये मेथड से बाकी की मेथड अलग कैसे, अब ये तो आपका टेस्ट क्लास हो गया, बट ये मेथड आपकी कवर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसको आपको बनाना पड़ेगा टेस्ट मेथड। तो आप टेस्ट मेथड दो तरीके से बना सकते हो, या तो @is टेस्ट लिखो, राइट, ये एक तरीका, या आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेस्ट मेथड। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट है यहाँ पे टेस्ट मेथड, ये कीवर्ड आपको यूज करना पड़ता है आपके इस मेथड के साथ। इससे क्या होगा, ये जो मेथड रहेगी वो टेस्ट मेथड कंसिडर की जाएगी, बट अभी ये टेस्ट मेथड जो कीवर्ड है ये डेप्रिकेट कर चुके हैं। डेप्रिकेट मतलब क्या, जिस तरीके से आपका वर्क फ्लो है, ठीक है, ठीक है, जिस तरीके से आपका वर्क फ्लो है जो अभी यूज में नहीं है, मतलब चल तो रहा है लेकिन अभी नए से लोग उसको यूज करते हैं क्या, नहीं, सपोर्ट चल रहा है। सेम वे अगर किसी मेथड के अंदर ये टेस्ट मेथड कीवर्ड लिखा है, ठीक है, तो आपकी मेथड चलेगी, लेकिन अभी नए से यूज नहीं करते, नए से अभी लोग यूज करते हैं @is टेस्ट। ठीक है, तो आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो देखो टेस्ट मेथड को डिफाइन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा @is टेस्ट, और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा @टेस्ट सेटअप। अब देखो ये कोई कंपलसरी मेथड नहीं है, अगर कोई अपने टेस्ट क्लास में इसको यूज नहीं करेगा तो भी टेस्ट क्लास रन होता है। ये कंपलसरी मेथड नहीं है, पर अभी आपने ये मेथड नहीं लिखी। जैसे देखो थर्मास में चाय भरना कंपलसरी नहीं है, पर उसका आपको नुकसान क्या भुगतना पड़ेगा, आपको हर बार चाय बनानी पड़ेगी, हर बार बनानी पड़ेगी, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक, राइट। तो इसके लिए भी बनाओ, इसके लिए भी बनाओ, इसके लिए भी बनाओ, राइट। तो सबको इस मेथड का यूज समझ गया कि अगर तुम्हारे पास ये मेथड है तो तुम्हारा हर बार का मेहनत बच गया। सिंपल, थर्मास खोलो चाय डालो, थर्मास खोलो चाय डालो, थर्मास खोलो चाय डालो, ठीक है, सेम चीज। तो ये जो रहेगा ये रहेगा आपका टेस्ट डेटा बनाने के लिए। ओके, तो ये होता है आपका फॉर्मेट फॉर यूर टेस्ट क्लासेस। अब जब इसको रन करोगे, अब देखो मैं अभी यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो टेस्ट रन करेंगे वो हमेशा ऑलवेज रन असिंक्रोनसली करना। इससे क्या होता है, ऑलवेज रन असिंक्रोनसली करोगे तो ये अलग थ्रेड में रन होता है, बैकग्राउंड में रन होता है, राइट, ये एक चीज। उसके बाद यहाँ से रन टेस्ट करना, अब जैसे रन टेस्ट करोगे, अभी देखो यहाँ पे कोई टेस्ट रन हो रही है क्या, नहीं हो रही है, राइट, रन नहीं हो रही। जैसे रन टेस्ट करोगे
ये देखो यहाँ पे रनिंग में आ गया, और ये बोल रहा है सारी मेथड पास। क्यों सारी मेथड पास हो गई? क्योंकि किसी भी मेथड के अंदर कोई कोड ही नहीं है ना, तो पूरा ब्लैंक है तो पास हो गया। बट कोड कवरेज मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि ना मैंने यहाँ से कोई होटल इंसर्ट किया, ना रूम किया, ना होटल स्टाफ किया, ना कुछ भी किया, तो कोड कवरेज तो मिलेगा नहीं, तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये टाइम दिया है इसका, टोटल फेलियर कितने हैं? जीरो। और ये टोटल क्या है? थ्री मेथड्स। थ्री मेथड कौन सी? थ्री मेथड है आपकी, ये मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री। ठीक है, और इस मेथड को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे देखो कंसिडर नहीं करते। इसके बाद अभी कोड कवरेज देखो, यहाँ पे आपको दिखेंगे सारे क्लासेस जो आपकी ऑर्ग में, ऑर्ग के अंदर है, वो सारे क्लासेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब मैंने इस क्लास को, इस मेथड को जो लिखा है, सॉरी इस क्लास को जो लिखा है, ये लिखा है होटल रिकॉर्ड्स डेमो के लिए, राइट? तो मैं इस होटल रिकॉर्ड्स डेमो के ऊपर जाऊंगा, कोड कवरेज के ऊपर टिक करूंगा, तो मुझे कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं लिखी, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे आपको दिखेगा कोड कवरेज इसके अंदर, राइट? अभी नन है। सेम चीज ये होटल रिकॉर्ड्स डेमो को मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, इधर होटल रिकॉर्ड्स डेमो, होटल रिकॉर्ड्स डेमो ढूंढू, यहाँ पे देखो 0% है। अब यहाँ पे दिया है लाइन्स ऑफ कोड, 40 लाइन्स का कोड रहेगा। ठीक है, 40 लाइन्स का कोड रहेगा, मतलब देखो कोड कवरेज कैसे कैलकुलेट होते हैं, सबको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 70, अगर मेरे पास 100 रुपए है, तो उसका 75% मतलब 75 रुपीज, राइट? 25% मतलब 25 रुपीज, 30 रुपीज मतलब 30%, 10 रुपीज मतलब 10%। करेक्ट? तो आपका ये जो कोड रन होगा, इसको रन होने दो, ये कितनी भी लाइन का है, 1000 लाइन का क्यों नहीं रहे, 2000 लाइन का क्यों नहीं रहे, ये जिस क्लास को रन कर रहा है होटल रिकॉर्ड डेमो को, उसका कितने लाइन का कोड है वो चेक करेंगे। टोटल 68 लाइन का, बराबर 68 लाइन का कोड है, पर यहाँ पे तो 40 दिखा रहा है। अब देखो 40 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जैसे 40 दिखाने का मतलब देखो, यहाँ पे क्या है, ये डीबग लाइन है, एक है डीबग, ये डीबग काउंट नहीं करता। देखो ये डीबग्स को काउंट ही नहीं करता। मैं यहाँ से देखो अभी डीबग हटा रहा हूँ, तो ये डीबग को काउंट नहीं करता, इसलिए वो नंबर ऑफ लाइंस जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डीबग वैसे भी कवर नहीं होता। देखो मैं पहले यहाँ से बता देता हूँ आपको, हो गए कि सारे डीबग हट गए? 2 3 4, ओके। अब अब डीबग हट गए। डीबग के बाद अभी वो क्या क्या कवर नहीं करेगा, ये जो आपके सिंगल ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस है, उसके बाद ये इफ के अंदर का पार्ट कवर करता है, लेकिन ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये अवॉइड करता है। ये आपको कब क्लियरली दिखेगा? जब हम लोग उसको रन करेंगे एग्जैक्टली exactly, ठीक है, तब वो इसको करके दिखाएगा। ठीक है, समझे? अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेमो मेथड लिखता हूँ, ठीक है, और उसको कवर कितना परसेंट होता है सिर्फ वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान दो। अभी देखो यहाँ पे मुझे डमी डेटा क्रिएट करना पड़ेगा होटल का। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे 30 रिकॉर्ड है तो वहाँ पे भी 30 रिकॉर्ड बनाओ, आप कम से भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर बना भी लिए तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को सेम रिकॉर्ड वहाँ पे भी बनाने हैं, लेकिन एपेक्स टेस्ट क्लास में अगर मैं कोई रिकॉर्ड बनाता हूँ, तो क्या वो रिकॉर्ड मेरे ऑब्जेक्ट में स्टोर होंगे? क्या नहीं होंगे, राइट? तो ये मैं कोड यहीं से कॉपी करता हूँ ऐसे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ टेस्ट
होटल 1, ठीक है, टेस्ट होटल प्लस आई लिख देंगे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया, यहाँ पे बाकी डिटेल्स हो गई। अब ये क्या करेगा, नॉर्मल मेथड की जगह, जैसे नॉर्मल मेथड की जैसे उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेगा। यहाँ पे होटल H1, इसको यहाँ से हटा दो, तो ये सबको कोड आता है, ठीक है, इतना इतना कोड तो सबको आता है। तो होटल लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, डेटा को ऐड कर दिया, राइट। तो ये सेटअप टेस्ट डेटा क्या करेगा, 30 रिकॉर्ड क्रिएट करेगा मेरे होटल के, 30 रिकॉर्ड, राइट। अब चलो, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, सबसे पहले एरर चेक कर लेंगे क्या है। इनवैलिड टाइप होटल, कहाँ पे गया होटल, लाइन नंबर 6, अच्छा यहाँ पे। ओके, अब ये एरर चला जाएगा ना, ये देखो ये डमी डेटा बन रहा है, ठीक है। हमको सामने वाले को बताना है कि हमने ऐसा डेटा क्रिएट किया, हमने ऐसे डेटा के ऊपर टेस्टिंग किया और मेरा कोड चला या फेल हुआ, वॉट एवर। अब यहाँ पे ये लिस्ट में गया, बट आपका कोड कब चलेगा, जब आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तब, राइट। अब आपको इस होटल लिस्ट को इंसर्ट करना है, बट यहाँ पे आप कितना भी इंसर्ट कर लो, आपके ऑब्जेक्ट में स्टोर तो नहीं होगा, ठीक है, तो डोंट वरी। ठीक है, अब अब देखो मैं सिंपल, अभी ये जो मेरा मेथड है, ये जो मेरा मेथड है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना, करेक्ट। तो यहाँ से मैं एक चीज सीधा सिंपल सिंपल ये भी कर सकता था, अगर ये ना भी बनाता मैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड मैंने बना के रखा है, बाद में आपको अपडेट वगैरह का मैं बढ़ाऊंगा, अपडेट का डिलीट का उसके लिए, ठीक है। बट अभी मेरे को सिंपल इंसर्ट के लिए टेस्टिंग करना है, तो मैं इंसर्ट के लिए टेस्टिंग कैसे करूंगा, मैं सीधा जाऊंगा मेरी एक मेथड में, कोई भी है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इंसर्ट होटल रिकॉर्ड टेस्ट, ठीक है, कि मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी ये ऊपर वाले को भूल जाओ, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताया कि डेटा कैसे बना है, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपडेट अगर करूंगा, डिलीट अगर करूंगा, तो मुझको डेटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे बाद में। अभी मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इंसर्ट मेरे को सिर्फ ये फंक्शनैलिटी रन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिंपल यहाँ से, सिंपल सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस @ इस टेस्ट मेथड के अंदर टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। अब इसका यूज ये क्या करता है, आपकी गवर्नर लिमिट को रीसेट करता है। तो अगर आप कोई भी डीएमएल कर रहे हो, जैसे आप मैंने इंसर्ट किया, तो अगर ये मैं मेथड के अंदर कर रहा हूँ, तो मेरी गवर्नर लिमिट हिट ना हो, इसलिए डीएमएल हमेशा इसके अंदर लिखते। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी लिमिट एक्सेप्शन आता है, तो पूरा का पूरा कोड भी इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर मैक्सिमम टाइम हम लोग लिखते हैं हमारा जो भी डीएमएल है वो। अभी मेरे को यहाँ पे तो कोई डीएमएल करना है नहीं, बट मुझे ये क्लास को कॉल करना है, होटल रिकॉर्ड्स डेमो डॉट, होटल रिकॉर्ड्स डेमो डॉट इंसर्ट होटल, ठीक है। अभी जो भी एरर आएगा यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, इस मेथड के अंदर से होटल रिकॉर्ड्स डेमो की मेथड को कॉल करेगा, उसके अंदर होटल इंसर्ट होटल रिकॉर्ड्स की मेथड को कॉल करेगा, राइट। और ये इंसर्ट होटल रिकॉर्ड्स की मेथड कॉल जैसे होगी, ये इंसर्ट ऑपरेशन हो जाएगा, राइट। अब देखो ये कॉल किसके अंदर से हो रहा है, इस टेस्ट क्लास के अंदर से, राइट। अब टेस्ट क्लास के अंदर से कॉल हो रहा है, तो हमको अभी इसको रन करना है, राइट। ऑलवेज सिंक्रोनसली करेंगे, रन टेस्ट करेंगे, किया रन टेस्ट। अब चलो इधर टेस्ट में जाएंगे, देखो ये क्यू में गया, ठीक है, मतलब इसको रन होने के लिए टाइम लग रहा है, ठीक है। मैंने चेक करने मेरे को यहाँ पे असिंक्रोनसली किया था, ओके। अभी देखो यहाँ पे, देखो ये मेथड रन होगी, तीनों की तीनों रन होगी, राइट।
अब तीनों की तीनों मेथड में से अभी ये बाकी जो बची दो मेथड है, ये तो कोई कोड कवर कर नहीं रही है, राइट, क्योंकि इससे मैंने कुछ कॉल नहीं किया, ना मैंने इसके अंदर कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट किया। अब इस एक मेथड में मैंने कॉल किया तो ये पूरा का पूरा एपेक्स क्लास जो है, राइट, इसके अंदर का कितना कोड कवर होगा वो देखेंगे। सबसे पहले होटल रिकॉर्ड्स डेमो है, इसको इधर कवर करके देखो, 32% का मेरा कोड हो गया कवर। 32% का मेरा कोड क्यों कवर हो रहा, देखो अभी नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, जितनी कवर हुई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल लाइंस, ठीक है, टोटल लाइंस डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ लाइंस कवर हुई उतनी। अब क्या हुआ, इस क्लास में से ये क्लास कॉल हुआ, क्लास होने के बाद उसको पता चल गया कि ये मेथड को रन करना है, तो उसने इस पूरे के पूरे कोड को कर दिया कवर, क्योंकि उसको कंडीशन मिली इसलिए। अब उसको इसकी कंडीशन मिली क्या, मैंने इस मेथड को अगर कॉल किया होता तो ये मेथड भी रन हो जाती, फिर मैं अगर मैं इसकी मेथड को कॉल किया होता तो ये मेथड भी रन हो जाती, राइट। तो इस तरीके से उसने 32% का सिर्फ मेरा कोड कवरेज किया। अगर मेरे को बाकी की मेथड को कॉल करना है, अब देखो ये तो बहुत इजी वाला एग्जांपल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी मेथड में से दूसरी को कॉल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक एपेक्स क्लास है और मेरे को डायरेक्टली मेथड को कॉल करना है, इसलिए जब अपडेट का करेंगे तब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जैसे इंसर्ट होटल मल्टीपल रिकॉर्ड्स वाला है, तो यहाँ पे इसको पुट कर दूंगा, और मेरी तीसरी मेथड जो है अपडेट होटल वाली है, राइट, तो इसको भी मैं इधर से कॉल कर दूंगा। देखो मैं सिर्फ यहाँ से कॉल कर रहा हूँ इसलिए ये इतना इजी लग रहा है, ठीक है। आगे चल के इसमें और भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा चीजें आएंगी जहाँ पे आपको खुद का टेस्ट डेटा बना के इंसर्ट अपडेट डिलीट करना पड़ेगा, जब हम ट्रिगर के साथ टेस्ट करेंगे तब। अभी तो नॉर्मल क्लास है तो चल रहा है, जब ट्रिगर के साथ टेस्ट करेंगे तब बात अलग होगी, राइट। तो अभी अपडेट होटल रिकॉर्ड्स, अभी तो ये सिंपल कॉल कर रहा है और वर्क कर रहा है, कॉल कर रहा है और वर्क कर रहा है, ठीक है, हो गया। अभी यहाँ से ऑलवेज रन असिंक्रोनसली रहने देना और रन टेस्ट करना, ठीक है। अब देखो हो गए रन, तीसरी मेथड भी 8:10 वाली, करेक्ट। अब यहाँ पे जाओ, कोड कवरेज देखो 85% कोड कवरेज हो गया, देखो ब्लू हाईलाइट हो गया अपने आप। इससे आपको समझेगा कि क्या कवर हुआ क्या नहीं, जैसे ये डिलीट वाला नहीं हुआ तो इसको भी कॉल कर लेंगे एक मेथड से, ठीक है। यहाँ से लिखता हूँ मेथड 4, ठीक है, इसके अंदर से मैं इस डिलीट वाले को करता हूँ कॉल, ठीक है। अब ओके, अभी इसको फिर से करेंगे रन। देखो अभी और भी बहुत सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक चल रहे हैं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सीखेंगे। अभी देखो यही रन हो गया, फिर से इधर जाएंगे, यहाँ से चेक करेंगे, हो गया 95% कोड कवरेज, राइट। सिर्फ इतनी लाइन कवर नहीं हुई क्योंकि वो इस इफ के अंदर नहीं गया इसीलिए, ठीक है। क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ से उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे, नहीं नहीं मिले होंगे इस नाम के, इसलिए वो इधर नहीं गया, इधर नहीं गया तो उसने ये कवर नहीं किया। तो फिर हमको ऐसे चेक करना पड़ता है कि ये कवर नहीं हुआ, अगर ये कवर हो जाएगा तो यहाँ पे 95% में और 1/2% बढ़ जाएगा, ठीक है। बट 95% एक अच्छा नंबर है तो चलेगा, ओके। तो इस तरीके से आपका टेस्ट क्लास होता है रन, ठीक है। आप यहाँ से भी कोड कवरेज दे सकते हो आपके एपेक्स क्लास का, उसके बाद आप यहाँ से दे सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, होटल रिकॉर्ड डेमो, होटल रिकॉर्ड डेमो, ये देखो, ठीक है। या फिर आप सेटअप में जाके एपेक्स क्लास ओपन करोगे ना तो भी आपको वहां से दिख जाएगा, ठीक है। सेटअप में जाके आप एपेक्स क्लास ऐसे रन करोगे, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपके ऐप में अपने एपेक्स क्लास, मेरे इसमें एक्सटेंशन ऐड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मेरे एपेक्स क्लास को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। देखो क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, कोड कवरेज 95%, स्टेटस एक्टिव, उसके बाद यहाँ पे देखो ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ये मेरा इतना कोड कवर हुआ, और जो रेड में दिख रहा है वो कोड कवर नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी इसके नेक्स्ट वाले क्लास में इसमें और भी हम लोग चैलेंजेस, इसके और भी नए फीचर्स, नए बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो हम लोग भी इसके नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।